नमस्कार, जय हिंद। आइए आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक देखते हैं, दांत। मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं और हमारे अंदर के जो दांत होते हैं किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मानव दांत जो होता है, हमारे दांत कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिजों से बने होते हैं। दांत की जो ऊपरी परत होती है उसको हम इनेमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे सख्त, एकदम कठोर पदार्थ है। सब इसके भीतर डेंटिन होता है जो खनिजों से बना होता है। ये हड्डियों जैसा सख्त हिस्सा है। दांतों में हड्डी नहीं पाई जाती, हड्डियों जैसा ये सख्त हिस्सा होता है जो डेंटिन होता है। आगे हम अभी एक एक करके स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। तो मानव दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिजों से बने होते हैं। आइए आगे देखते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मनुष्य के दांतों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है तथा इनके अलग अलग कार्य भी हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन प्रकार हैं, आइए देखते हैं। पहला है छेदक या कृंतक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको इंसीजर बोलते हैं। ये काटने का दांत होता है जो काटता है। जैसे सेब हमको खाना होता है तो आगे से काटते हैं, तो ऊपर का 2 चौड़ा दांत जो होता है नीचे का, ये दोनों काटने का काम करते हैं, तो उनको इंसीजर यानी कृंतक कहते हैं। दूसरा जो होता है भेदक या रदनक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको केनिन बोलते हैं। ये फाड़ने का काम करता है। आपने बिल्लियों को, कुत्तों को या जो भी मांसाहारी जीव हैं उनमें ये थोड़ा बड़ा होता है। मनुष्य में भी होता है हल्का सा नुकीला। 2 चौड़े जो दांत कृंतक होते हैं उनके बगल में ही ये दांत होते हैं। अभी हम स्लाइड में फोटो के माध्यम से देखेंगे। तो ये फाड़ने का काम करता है। जैसे गन्ना उन्ना का रस लेना होता है तो हम बांसुरी की तरह तिरछा करके, और जो फाड़ने वाला ये दांत है केनिन, इससे हम फाड़ते हैं। तीसरा है अग्र चवर्णक जिसको इंग्लिश में प्री मोलर बोलते हैं, और चौथा है चवर्णक जिसको मोलर कहा जाता है, जो एकदम हमारे कोने में गाल के नीचे होते हैं, साइड में, जो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, जिसको हम जैसे कोई चीज़ काट लेते हैं उसके बाद हम दाएं और बाएं भेज करके उसको पूरा चबाते हैं। तो जो चबाने वाला काम करता है दांत जो चौड़ा होता है वो चवर्णक होता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। केनिन होता है आगे का 2 चौड़े दांत के आगे जो होता है काटने वाला। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसीजर है। इंसीजर जो आगे ऐसे काटने के लिए काम करता है। केनिन जो है फाड़ने का काम करता है। और ये मोलर है। मोलर के बाद ये प्री मोलर के बाद ये मोलर है, जो चौड़े दांत होते हैं हमारे जबड़े में लास्ट हिस्से का। तो ये इमेज, ये गम्स है, मसूड़ा जो हमारा ये प्लेट है, कुछ नीचे सॉफ्ट प्लेट है, टंग, जीभ और गम मतलब मसूड़ा होता है। तो ये चारों दांत के प्रकार आप देख सकते हैं। केनिन कैसा है? नुकीला, जो फाड़ने का काम करता है। जैसे चिकन उकन खाते हैं तो नोचने, लेग पीस ऐसे नोचा जाता है, तो उसमें अधिकतर केनिन का काम होता है, वो फाड़ता है या नोचता है। और जो इंसीजर होता है वो आगे की तरफ होता है, काटने वाला। और प्री मोलर ये चबाने के लिए होते हैं। आगे देखते हैं दूध के दांत क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं दूध के दांत जो होते हैं, पहले शैशवावस्था जो होती है उसमें 20 दांत निकलते हैं जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, जन्म से लेकर के, और 5 वर्ष के बीच में ये धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं। उसके बाद आगे 6-7 वर्ष तक ये पूरे निकल जाते हैं दूध के दांत, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। और वयस्क अवस्था जब हो जाती है तो उसमें पूरे 32 दांत आ जाते हैं। मानव जीवन में दांत जो है 2 बार आते हैं। बचपन में निकले दांत जिन्हें दूध के दांत, मिल्क टीथ बोलते हैं, ये 2 बार आते हैं। 20 दांत याद रखेंगे कि टूटते हैं फिर दोबारा निकलते हैं। आगे देखते हैं 6-7 वर्ष के बाद एक एक करके टूटने लगता है ये दूध का दांत और नए दांत आने लगते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो मनुष्य के पास ये स्टेम कोशिकाएं होती हैं जो, लेकिन ये जब वयस्क हो जाता है मनुष्य तो दांत बढ़ने के बाद स्टेम कोशिकाएं मर जाती हैं और गायब हो जाती हैं। आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हैं इमेज में, छोटा बच्चा जो दांत का ये ऐसे टूटा जाता है, आप सभी का भी ऐसे टूटा होगा। तो छोटे बच्चों में 6-7 वर्ष में ये जो दूध के दांत निकले होते हैं 20, ये टूटते हैं फिर एक एक करके निकलने लगते हैं। तो 20 दांत 2 बार निकलते हैं मनुष्य में। आगे देखते हैं, इन दांतों को अस्थायी दांतों के एक समूह से बदल दिया जाता है, इसलिए एक आदमी के जीवन में 20 दांत 2 बार आते हैं। इनेमल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है। इनेमल क्या होता है अभी आप फिगर में देखेंगे आगे। जो दांतों का ऊपरी परत होता है वो इनेमल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। प्रत्येक जबड़े के प्रत्येक तरफ 4 कृंतक होते हैं, 2 रदनक होते हैं,
और 0 अग्र चवर्णक और 4 चवर्णक होते हैं, इसलिए 10 × 2 = 20 दांत होते हैं जो आगे हमारे दूध की दांत में निकलते हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं वही दूध के दांत, और ये चारों प्रकार रहा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है इनेमल होता है। इनेमल जो कि दांत का ऊपरी परत का निर्माण करता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं कि जानवर का दांत है जो इसका ऊपरी परत होता है, यही इनेमल होता है। ये केनी यहाँ पर ऊपरी परत जो होता है अगर ये निकल जाता है, इनेमल अगर ख़त्म हो जाता है तो हमारे दांत सड़ने, टूटने, गिरने या झंझनाहट पैदा हो जाती है। आगे देखेंगे अभी हम। दांतों के ऊपर एक परत होती है जो इनेमल कहा जाता है। एक और अंदरूनी परत होती है, इनेमल के बाद अंदर की एक परत होती है जिससे डेंटिन के नाम से हम जानते हैं। ऐसे में जब इनेमल की परत निकल जाती है तो डेंटिन बाहर के एनवायरनमेंट जो वातावरण के संपर्क में आ जाता है, जिसकी वजह से दांतों में झंझनाहट की समस्या पैदा हो जाती है। आपने प्रचार में भी देखा होगा, अचानक ऐसे आता है दांतों में झंझनाहट लिए, तो दांतों में झंझनाहट इसलिए होती है कि ऊपरी इनेमल जो होती है परत ख़त्म हो जाती है, तो डेंटिन बाहर की वातावरण में संपर्क करके झंझनाहट धीरे धीरे पैदा हो जाता है या टूट सकता है, या उसमें जैसे खोड़िला ओढ़िला वाला जो होता है, गांव में खोड़िला बोलते हैं, जो दांत में सड़न होती है, बीच में काला हो जाता है, तो ऐसी समस्या पैदा हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, दांत कितने प्रकार के होते हैं समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं।